जितेंद्र, आपसे इस बारे में अपडेट लें उससे पहले एक बार फिर से बता दें, पिछले 2 दिनों में किस तरीके से राहुल से घंटों पूछताछ की जा चुकी है। 6.5 घंटे तक राहुल से सवाल जवाब हुए हैं। सोमवार को 3 घंटे और मंगलवार को 3.5 घंटे तक ये पूछताछ की गई है। अभी हम आपको ये भी बता दें कि बाकी समय राहुल सिर्फ अपने ही जवाबों को सही करते रहे हैं। यही बात TV9 भारतवर्ष के संवाददाता हमें बता रहे थे, अपने दर्शकों को अपडेट दे रहे थे कि बाहर जो कार्यकर्ता घंटों हो रही पूछताछ को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उसको लेकर ही हमारे पास डिटेल है कि सवाल जवाब सोमवार को भी 3 घंटे हुए, क्योंकि एक पूरा प्रोसेस है। इस इन्वेस्टिगेशन में जो भी बयान, जो भी सब कुछ तथ्य राहुल की तरफ से दिए जा रहे हैं, उन सबको पेपर पर नोट किया जाता है। और ये एक लंबा प्रोसेस इसलिए भी है क्योंकि जब इन तमाम सवालों के जवाबों को पेपर पर लिखा जाता है, उसको दिन के आखिर में राहुल से बकायदा दस्तखत किया जाता है कि ये आपका बयान लिखित तौर पर अब दर्ज हो चुका है। तो यानी समीर, जो अभी तक की जांच हो रही थी, 3 घंटे सवाल जवाब हुए, उसके 3 घंटे बाद जो सब कुछ रिटन पेपर पर राहुल के सामने रखा जाता है, उसे राहुल पढ़ते हैं। और इसको लेकर जितेंद्र हमें डिटेल भी दे रहे हैं कि अगर राहुल को अपने बयान पर कुछ शब्दों की आपत्ति भी होती है तो उन्हें रीराइट या रिकरेक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद ही राहुल दस्तखत करते हैं कागजों पर। बिल्कुल सही बात है। और जितेंद्र ने यह बड़ी अहम जानकारी दी है कि पिछले 2 दिन में 6.5 घंटे ही देखा जाए तो डायरेक्टली पूछताछ हुई है राहुल गांधी से, और आज पूछताछ का 3रा दिन है। जितेंद्र, जरा हमारे दर्शकों को यह भी समझाइए कि ये डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड, स्मृति ईरानी ने, आपको याद होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बीजेपी की तरफ से, तो कहा था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह सवाल पूछा जाना चाहिए राहुल गांधी से कि आखिर डॉटेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से उनका क्या संबंध है। और उन्होंने यह भी कहा यह कंपनी हवाला कारोबार करती है, चेक के बदले नकद धन उपलब्ध कराती है। तो यह डॉटेक्स का क्या कनेक्शन है? और आज 3रे दिन क्या डॉटेक्स में राहुल गांधी का इन्वॉल्वमेंट क्या था, इस कंपनी से उनका कनेक्शन क्या था, इसे लेकर भी सवाल पूछे जा सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए जो डोटेक्स कंपनी है, दरअसल ये कलकत्ता की कंपनी, और इसके जो मालिक है उदय महावर, उनसे भी ईडी इस बारे में पूछताछ कर चुकी है। दरअसल सबसे बड़ा सवाल यही है कि साल 2010 से लेकर 12 के बीच में डोटेक्स कंपनी से यंग इंडिया के अकाउंट में 1 करोड़ रुपया दिया गया। जब सवाल पूछा गया कि आखिरकार ये 1 करोड़ रुपया किसी वजह में मिला, तो बताया गया कि 1 करोड़ रुपया यंग इंडिया ने डोटेक्स कंपनी से बाकायदा लोन लिया है। लेकिन जब पूछा गया लोन से संबंधित, क्योंकि जब भी कोई लोन दिया जाता है उसमें श्योरिटी जरूर होती है, तो क्या कोई सिक्योरिटी, कोई श्योरिटी या कोई कागजात है इस बारे में, तो कोई कागजात ना तो उदय महावर दिखा पाए और ना ही राहुल गांधी पिछले 2 दिन की सवाल जवाब के दौरान कोई स्पष्ट जवाब या कोई कागजात इस बारे में दिखा पाए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्योंकि ईडी को जानकारी मिली है कि जो डोटेक्स कंपनी है दरअसल एक ये शेल कंपनी है जो कि जमा खर्च की कंपनी है, तो लिहाजा इस मामले में अब मुश्किलें राहुल गांधी की बढ़ सकती है। कोई स्पष्ट जवाब अच्छा, मुझे जितेंद्र अभी तक नहीं दिया गया। मुझे ये समझाइए, जिस तरह से ईडी सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका राहुल गांधी जवाब नहीं दे पाए, जिनका जवाब देने में वो अनकंफर्टेबल हो गए। अगर ये सिलसिला जारी रहता है और ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं होते हैं, तो इस मामले में आगे क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए 3 दिन की पूछताछ हो चुकी है और जैसे कि हमने भी बताया 6.5 घंटे ही महज अगर माना जाए तो सच में पूछताछ हुई है। बाकी वक्त राहुल गांधी अपने जवाबों को ही सही करते हुए दिखाई दिए। जितेंद्र, अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।